ओम श्री गणेशाय नमः। आप हर क्षेत्र में जय विजय होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, अर्थात झुकना पड़ेगा। मानव आपके शरीर में 5 महाशक्ति हैं। आपके शरीर में 5 महाशक्ति हैं, अर्थात 5 देवता हैं। आप झुकना सीख जाएं, घमंड को त्याग करना है, अर्थात घमंड का व्रत उपवास करना है। ये वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। उपवास व्रत का अर्थ होता है घमंड का उपवास, गुस्सा क्रोध का त्याग। गुस्सा क्रोध का उपवास व्रत करना है। उपवास व्रत का अर्थ होता है गुस्सा क्रोध हम नहीं करेंगे, हमने त्याग दिया, इसे उपवास व्रत कहा गया है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इसे उपवास व्रत कहा गया है। हमेशा नम्रता से रहेंगे, घमंड को त्याग देंगे, इसे ही उपवास व्रत कहा गया है। आपके शरीर के अंदर 5 देव महाशक्ति हैं। आपका पूरा शरीर जो है 5 देव महाशक्ति चला रहे हैं, 7 चक्र चला रहे हैं। महाशक्ति आप अपने आप को चेंज कीजिए तो जो महाशक्ति हैं 5 देव ये प्रसन्न हो जाएंगे। अब आपको अपने शरीर के अंदर विराजमान 5 महाशक्ति को बड़े ही आसान से जागरूक करना है, और जो शक्तियां फिट है आपके शरीर में उन्हें रिचार्ज करना है। करंट से जैसे रिचार्ज करते हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करना है। आप घर में एक मोबाइल लेके आते हो तो तुरंत देखते हो इसमें चार्ज रिचार्ज है या नहीं, नहीं है तो गया। फिर आपको उसको रिचार्ज चार्ज करते तभी वो हेलो हाय वर्ल्ड को घुमाता है। वैसा आपका शरीर है, प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। आप हर क्षेत्र में जय विजय हो जाएंगे। आज आप चारों तरफ से बंधन बंध के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपका शरीर बंधा बंधा लग रहा है, ये बंधन है। बंधन धन का समस्या है, विवाह का समस्या है, पढ़ाई का समस्या है, ग्रह नक्षत्र घर कलह व्यापार का बहुत बड़ा समस्या हो गया है, नौकरी में समस्या, कर्ज से इंसान डूबता जा रहा है, बीमारी, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बेटा पिता कलह, पितृदोष, पूर्व जन्म के दोष, यह सब महा खतरनाक बंधन है। बंधन के साथ साथ आप पहले से परेशानी में हो, फिर आपके साथ गांव पड़ोसी राज्य शहर के लोग शत्रुता कर रहे हैं, उससे और ज्यादा टेंशन परेशानी में आप हो। बंधन आपके शरीर में है तो और लाखों बंधन भी है जो कि बोलना से भी संभव नहीं है। यह सभी बंधन आपके शब्द अर्थात मां सरस्वती देवी धीरे धीरे खोल देंगी, और अखंड दीपक हवन यज्ञ देवता सभी बंधन को जला के राख कर देंगे। सरस्वती अग्नि और जल देवता, जब कोई लोहा को काटा जाता है अग्नि के माध्यम से तो थोड़ा जल भी डाला जाता है, तो अग्नि और जल का खेल है। और सरस्वती शब्द सभी बंधन जो है शब्दों में ही जीभा में टक टक फक फक घूम रहा है, इसी कारण दिमाग काम नहीं कर रहा है। अग्नि देवता, हर धर्म में अग्नि को अग्नि देवता कहा जाता है। इसका तो काम ही है जलाना, इसलिए हमारे सभी मंदिर भी प्राण प्रतिष्ठा अग्नि देवता के माध्यम से ही होते हैं। बिना अग्नि देवता बिना जल देवता के माध्यम से हमारा कोई मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकते। आपके शरीर में इतने बंधन बनने के कारण आपका शरीर बंधन से बंधते बंधते, यह जो शरीर है ये लाखों वर्षों का शरीर है, आज का शरीर नहीं है। 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से यही शरीर चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बंधन इतने हो गए, बंधन से आप स्तंभन हो गए हो, और स्तंभन के कारण मानव श्रापित भी हो चुका है। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। मस्तक में जो आज्ञा चक्र है इस चक्र को जागरूक जीवित कीजिए।
मानो आपके नाभि में एक मणि है, अर्थात मणिपुर चक्र, जिसे कि आप हमारे भाषा में थर्ड आई कहा जाता है, तीसरा नेत्र। आप अपने शब्दों शक्ति से नाभि के मणि को मस्तक में फिट कर सकते हैं। 1 वर्ष में फिट होंगे, 1 ईयर्स में फिट होंगे। और कानों में कर्ण विद्या प्राप्त करेंगे। मंदिर के मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता के मस्तक में थर्ड आई है, अर्थात तीसरा नेत्र है। यह तीसरा नेत्र, थर्ड नेत्र हमेशा बंद रहता है। आप सिस्टम में जाएंगे तो वह थर्ड नेत्र खुल जाएंगे, वह भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप बारीकी से सिस्टम से देवी देवताओं के थर्ड आई को खोल दीजिए, बारीकी से सिस्टम से। आप इधर खोलेंगे, उधर देवी देवता आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे। आपका थर्ड आई मस्तक में, जो देवी देवताओं ने थर्ड आई जन्म से दिया है, आपका शरीर आत्मा है, आत्मा से नाभि चक्र का कनेक्ट है और सभी चक्र का कनेक्ट है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, जोड़ना है, तभी आप विश्व विजेता हो सकेंगे। आज आपके पास पैसा नहीं है, चिंता मत कीजिए। मेरा आज 55 ईयर्स हो गया और जन्म से लेकर आज तक 55 ईयर्स मैं रोटी, चाय, आलू सब्जी और थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह चावल खाता हूं। 55 ईयर्स हो गया। खान पान बहुत सादा। तो आप अपने रहन सहन खान पान को सादा कीजिए। वस्त्र हमेशा अच्छा अच्छा पहनिए, बच्चों की भी अच्छा अच्छा पहने। देवी देवताओं, जो प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं, ये पासवर्ड में बंधन है। मनमाना किसी को आशीर्वाद देवी देवता नहीं दे सकते। ऋषि मुनियों ने इनके लिए एक पासवर्ड किया। तो जिसको पासवर्ड मालूम चल जाता है वही अपना थर्ड आई और देवी देवता को थर्ड आई से कनेक्ट कर लेता है। पासवर्ड से सब है, श्रद्धा भक्ति उपवास व्रत से कोई देवी देवता भी कनेक्ट नहीं है। जैसे खुल जा सिम सिम, वैसा पासवर्ड है। आई का मतलब होता है थर्ड आई, चाहे ये आई अखंड दीपक ज्वाला देवी, हवन यज्ञ, गेहूं, गहम और पेठा, इससे आपके थर्ड आई जो है खुलेंगे। कोई साधना, तपस्या या पैदल चल लेने से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होता। आज आप संन्यास के पद पे अगर जाना चाहते हो तो कल सुबह ही आपको ये भगवा वस्त्र पहना देंगे कि दूसरे दिन ही आप संत बन गए। ये बहुत ही खतरनाक खेल वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। किसी समाज को अगर दबाना हो, उनके मान सम्मान को अगर खत्म करना हो, धन और शारीरिक कमजोरी करना हो, दबाना हो, उनको भयभीत करना हो, तो वह समाज को झूठा कथा, ये जो कथावाचक हैं, झूठा कथा सुना देते हैं, झूठा धर्म में प्रवेश करवा देते हैं। तो वह समाज 50 वर्ष के अंदर अपने आप दब जाएगा, सलट जाएगा। भारत और विश्व में देखिए 6000 प्लस समाज हैं, इनमें से 5000 प्लस समाज दब चुके हैं, क्योंकि झूठा कथा इन्होंने सुना, झूठा धर्म को ग्रहण किया, वेद शास्त्र के विपरीत काम किया, दब चुके हैं। बड़े बड़े तीर्थ में कुछ नहीं है, सभी पासवर्ड सिस्टम है, लॉकर सिस्टम है, सब मूर्ति के अंदर देवी देवता। जिन्हें मालूम वह घर बैठे ही देवी देवता आके आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। झूठा धर्म का अर्थ है आपको
या आपके समाज को देवी देवताओं से कनेक्ट ना करना, देवी देवताओं से दूर रखना, इसे झूठा धर्म कहा गया। आज तक आप देवी देवताओं से कनेक्ट नहीं है। जैसे रुद्राभिषेक होता है, पंडित जी ध्यान दीजिए, और रुद्राभिषेक में श्रेष्ठ रुद्राभिषेक होते हैं, सबसे ऊंचा हाई पावर। गेहूं, व्हीट, पेठा का रुद्राभिषेक सर्वश्रेष्ठ है शिवलिंग को। जैसे कि यह एक पेठा चढ़ा दीजिए और गेहूं 10 अध्याय उच्चारण करके भर दीजिए या पूर्णाभिषेक करवा दीजिए उस परिवार का नाम से। तो इसमें देखिए पंडित जी, गेहूं चढ़ेगा, वेस्टेज कुछ नहीं गया, गेहूं आप लोगों के घर में काम आएंगे। वह जो रुद्राभिषेक करवाया है उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे, जन्म जन्मांतर के पाप श्राप दोष थोड़ा हल्का होंगे, धन वशीकरण होंगे, परिवार सुरक्षा रहेंगे। उसमें कोई सामग्री नहीं लगता, एक पेठा, 2 अगरबत्ती लगा दीजिएगा और बड़ा मान लो शिवलिंग का गर्भगृह हो। गर्भगृह का मतलब होता है जो शिवलिंग जो चारों तरफ रहता है, वह बड़ा होगा तो बड़े से बड़ा में 60 किलो लगते हैं। जैसे मेरे शहर के शिवलिंग गौरी शंकर बाबा 60 किलो लगते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहे वर्ल्ड के अंदर, कहीं 10 किलो लगे, कहीं 20 किलो लगे, तो सर्वश्रेष्ठ रुद्राभिषेक होता गेहूं का। जैसे मेरे क्षेत्र में रुद्राभिषेक हम लोग करवाते हैं, हमारे राजकिशोर दास जी राजू बाबा हैं। मैं अपने शहर से हजारों किलोमीटर दूर रहता हूं, उनको पैसा भेज देता हूं कि राजू बाबा ये परिवार के नाम से रुद्राभिषेक करवा दीजिए। तो 60 किलो गेहूं पर केजी 36 रुपीज है, गोटे केजी को 36 टंका, 60 केजी गोहरे रुद्राभिषेक हुए तो 60 किलो का आप सोच लीजिए 2200-2300 रुपया। और मान लो 40 रुपया किलो भी अगर हिसाब करो तो 2400 रुपया हो गया, और 100-200 रुपया हम दक्षिणा दे देते हैं। 2 पंडित जी बैठेंगे और रुद्राभिषेक 10 अध्याय बड़े आराम से ही कर देते हैं। तो 2500-2600 रुपया में सर्वश्रेष्ठ रुद्राभिषेक होता है पंडित जी। कुछ सामान भी खराब नहीं हुआ, जजमान भी खुश कि मेरा रुद्राभिषेक भी सही हुआ, और कोई जन्म में मैं शिवलिंग का कर्जदार था या ये पंडित जी का कर्जदार था, मेरा कर्ज भी उतर गया, और पंडित जी को गेहूं भी काम देता है। तो यह रुद्राभिषेक लोगों से करवाएं, 10 अध्याय। और एक श्रेष्ठ रुद्राभिषेक होता है, अग्नि जलाइए पंडित जी और डायरेक्ट अग्नि में 10 अध्याय उच्चारण करके डाल दीजिए। उसमें जजमान को बोलिए कि हमारा सब सामान लकड़ी हो गया, हवन सामग्री हो गया, 2 पंडित बैठेंगे, आप 1100 रुपया प्लस 2100 रुपया लीजिए, 2100 रुपया हर कोई व्यक्ति देगा। इसमें देखिए, जो आज तक शिव जी के बारे में नहीं जानते हैं कि शिव जी का खेल क्या है, ये रुद्राष्टाध्यायी मैं 10वां अध्याय पढ़ रहा हूं पंडित जी। 10 अध्याय आप अग्नि में डालिए। 10वां अध्याय का अर्थ क्या है? शांति मंत्र के बाद स्वस्ति मंत्र का भी पाठ किया जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो फल अधूरा रहता है। स्वस्ति मंत्र के पाठ से कुपित ग्रह शांत होकर असंभव कार्य भी संभव कर जाते हैं। जो कि कुपित ग्रह हैं, जो किसी भी प्रकार से शांत होने में तैयार नहीं है, तो उसे शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए गेहूं से रुद्राभिषेक और अग्नि से। तो आप हिंदी में पाठ कीजिए, माँ बहन महिलाएं, कोई संस्कृत जरूरत नहीं है, आप अपने घर में भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में कराओ तो भी काम देगा, ऐसा नहीं, घर में भी कीजिए। घर में भी आप अग्नि जला के सिर्फ 10 अध्याय का आप अपने राज्य भाषा में आहुति दीजिए, आहुति दीजिए। इसका मैं संस्कृत पढ़ देता हूं पंडित जी। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न साक्षरो अरिष्ट नेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। यह सब बचपन में मैं करता था पंडित जी। बचपन में 5 क्लास जो व्यक्ति पास है पंडित जी,
वह भी पंडिताई कर सकता है। आज भारत में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 120 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, और पंडित सिर्फ आप लोग हो 1 करोड़, और 1 करोड़ में से 90% पंडित हवन वगैरह नहीं करते। 10 लाख पंडित ही हवन करते हैं, तो बाकी लोग का दुख कैसे दूर हो। और मंदिर भी जरूरत नहीं है पंडित जी, आप कहीं भी खाली जगह पे भी जजमान का आप अग्नि जला के कीजिए, अग्नि जला के कीजिए। हमारे लिए इंद्र देवता मंगल दायी हो, निखिल वैदिक विज्ञान वेता तथा विश्वपालक पूषा देव मंगलकारी हो, अपरा ही वेगशाली सूर्य देवता कल्याणकारी हो, देव गुरु बृहस्पति हमारे लिए स्वस्तिदायक हो। तो ये जो है पंडित जी लोग बहुत करवाने के लिए रेडी हैं। आज आप सिर्फ 1 करोड़ ही पंडित हो, और हर माँ बहन भाई को हम बोलना चाहते हैं, अब 10वां अध्याय पढ़िए। इससे बृहस्पति ग्रह के साथ अनेक ग्रह कैसे सलट जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। मैंने कभी पंडित जी आप लोगों का विरोध नहीं किया, आप सिस्टम से लोगों का काम कीजिए। आज भारत में लोग पैसा देने वाले तैयार हैं, आपको 1-1 वर्ष के लिए मंदिर में बिठा देंगे कि पंडित जी हमारा हवन। कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, पंडित जी अग्नि जलाइए, न घी जरूरत न तेल जरूरत, अग्नि में ही सब मंत्र सिद्ध होंगे। हाथ में लीजिए, एक लेमन डाल दीजिए, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं, अग्नि जलता रहे। 100 रुपये का अग्नि जला दीजिए और उसमें आहुति दे दीजिए, मंत्र उनका सिद्ध हो जाएगा। घी और तेल क्यों डाला जाता है पंडित जी? की अग्नि जलता रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है घी और तेल का काम। अग्नि जलता रहे, जैसे भी जलाइए। मैं बचपन में वेस्टेज जो कार्टून आता था ना, ऐसा कार्टून वेस्टेज कार्टून ठंड के दिन में लगा देता था। अब मंत्र छोड़ता था, सब मंत्र काम देते थे। घी तेल जरूरत नहीं है। जितने धुनी रमाते हैं बाबा त्रिकालदर्शी, कोई घी उनको तेल जरूरत नहीं है। आप घी किसी को मत बोलिए पंडित जी, लोग भिड़क जाएंगे, डाउट करेंगे, भिड़की जीवे लोग। तो ये सब काम कीजिए। हल्दी डाल दीजिए उसको थोड़ा, लेमन जो है आने वाला समय में उसका जो भी संकट हो, संकट निवारण हो जाएगा। राहु ग्रह की इष्ट देव, देखिए मैं कभी कभी प्रवचन देता हूं तो किसी का फोन आ जाए, कोई दरवाजा ठक ठाक करे, तो मुझे जो कर्ण विद्या मिला हुआ है अंबा देवी से, मेरे शहर के अंबा देवी से, वो कनेक्ट टूट जाता है। तो कभी गलत बोल देता हूं, कल के वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया। राहु ग्रह की इष्ट देवी है माँ सरस्वती, सरस्वती शिवलिंग से कनेक्ट है। राहु ग्रह के इष्ट देवता है वायु देवता। कल मैंने बोल दिया था कि राहु ग्रह के इष्ट देवी वायु देवता, तो कल वायु के ऊपर बोला, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है हर रोज मेरा प्रवचन चलते हैं दिन के 2 बजे से 3:30 बजे तक, कोई फोन वगैरह गेट मत ठोकी। तो पंडित जी आप लोग ईमानदारी से इतना पैसा कमाओगे, पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं। अभी नेक्स्ट 2026 में सीए का एग्जाम होने वाला है बच्चों का, तो बच्चे के माता पिता आप आज से ही तैयारी कीजिए। आप शिव मंदिर में जाइए, शिव जी को कखारू दीजिए और गेहूं दीजिए कि बच्चों को सरस्वती का वरदान दो। बच्चों को भी साथ में लेके जाओ, और लकड़ी जहां भी हवन होता हो वर्ल्ड के अंदर, वहां लकड़ी दीजिए। घर बैठे बैठे कोई पुस्तक पढ़ के पास नहीं होता। बच्चों के माता पिता, सरस्वती शिवलिंग से प्राप्त होता है। सरस्वती इसको जागरूक कर दे। बहुत बच्चे टैलेंटेड थे, वो फेल हो गए। फेल होने का कारण क्या है? पितृदोष चल रहा है, राहु इधर से घुसे, सरस्वती इधर से घुसे, अनाहत चक्र, धड़ धड़ परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो जनवरी में 7 दिन चलेगा एग्जाम सीए का। आप वर्ल्ड के कहीं भी अग्नि जलता हो, 7 दिन के लिए अग्नि दे दीजिए। लकड़ी देना जरूरी है। और अखंड दीपक सरसों तेल का जला लीजिए।
सरसों तेल का श्रेष्ठ रहता है। और नहीं आपके पास पैसा है तो जनवरी 1 से 7 दिन हमारे जो वैदिक पंडित ब्राह्मण देवता हैं सरस्वती प्रीत्यर्थे के साथ आपके बच्चों का एग्जाम में पास हो, हम हवन यज्ञ करवा देंगे। हवन यज्ञ करवा देंगे। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है, किस्मत यहाँ नहीं है, दिल की अरमासुओं से बह गई, यहाँ है किस्मत। और किस्मत को मजबूत करता ये कुष्मांडा देवी। मैं आपको धर्म के पद पे नहीं ले जा रहा हूं, मुझे धर्म अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस साधना हुआ, मेरा जब तप हुआ, साधना तो मेरा पूरा मंत्र प्रयोग करता हूं अभी करके, और मस्त पुराने पुराने गाना सुनता हूं मैं, जैसे अभी सुना है दिल की अरमा आंसुओं से, ये पुराना हमारे जमाने। मुझे धर्म का पथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 2001 को मेरे आत्मा में सिद्धि है दुर्गा सप्तशती का, एक एक अक्षर बता दूं हमारे हिंदू सनातन धर्म वेद शास्त्र का और आपके धर्म का भी। इस पृथ्वी में पहला धर्म सृष्टि जो है ब्रह्मा विष्णु में, हिंदू सनातन धर्म। आप जो किसी किसी छोटे मोटे धर्म में हो, आपके धर्म में 50 लाख लोग होंगे, 1 करोड़ लोग होंगे, वो सब डूब जाएंगे आज नहीं तो कल, नैया डूबेगा। डूबत नैया में आप बैठे हुए हो। कोई जाप से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, जाप करना ही नहीं पड़ेगा, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, शिवलिंग से सिद्ध होते हैं। कोई जाप कर लो, समायक कर लो, संवर कर लो, माला फेरो, कोई मंत्र आपका बाप भी साथ मन सिद्ध नहीं कर सकता। मंत्र सब सिद्ध करते हैं ये, मंत्र सब सिद्ध करते हैं ये अग्नि देवता। हवन यज्ञ करोगे नहीं, दिन में 3-4 घंटा ताली ताली ताली, क्या काम देगा? कुछ नहीं देगा, फेल। अच्छे समाज और वर्ल्ड के अंदर जितने भी हो, जो अच्छे अच्छे समाज के साथ अग्र समाज 18 गोत्र में आते हैं, जैसे मित्तल, मैं मित्तल गोती हूँ, वैश्य समाज हम लोग हैं, मित्तल गोती, तायल, गोयल, बिंदल, मंगल, गर्भ, गोयल, भिंदल। तो अच्छे समाज की महिला बेटी बहनें के साथ बाकी समाज को भी हम बोल रहे हैं, आपको महिला बेटियों को शिवलिंग के अलावा कोई देवी देवता कुछ नहीं दे सकते। पहले शिवलिंग का कोर्स करना पड़ेगा और नवग्रह का, नवग्रह सुप्रीम पावर है। नवग्रह और शिवलिंग के अलावा कोई देवी देवता कुछ दे ही नहीं सकते। जैसे हमने गेहूं को कहा, ये गेहूं कनक है, कनक का अर्थ स्वर्ण है, सोना है। गहम को कनक कहा जाए, कनक रो अर्थ है स्वर्ण, सोना। सूर्य ग्रह के साथ कनेक्ट है, राहु को दबा दे, सरस्वती प्रसन्न, शिवलिंग में गणेश प्रसन्न। तो महिला बेटी आपको शिवलिंग से ही पहले आशीर्वाद लेना पड़ेगा। कोर्स कीजिए, श्रद्धा भक्ति अगर है तो फेल हो जाओगे। आज देखिए महिला बेटी, माँ बहन पिताजी, शादी के बाद बेटी ससुराल में दुखी और घर में जो बहू है आप दुखी, चाहे गलती जिसका भी हो, चाहे बेटे के माता पिता का हो चाहे बेटी के माता पिता का हो, लेकिन कलह तो चल रहा है। और एक बार कलह होता तो 10 वर्ष तक शांत नहीं होते। कलह का कारण क्या है? आपने शिवलिंग में जो कोर्स करना था आपने पूरा नहीं किया। आप तो जो है बेटा और बेटी के माता पिता, शिवलिंग को तो आप सोच रहे हो ये भोलेनाथ, भोलेनाथ नहीं है। आपके 1 लाख वर्ष पूर्व से आज तक आप लोगों का, पूर्वजों का इतिहास रिकॉर्ड वहीं पे है। तथा आज आप मानव जो जन्म आप प्राप्त किए हो, आप जरा अपना पूर्व जन्म को देख लीजिए, पूर्व जन्म में आप क्या थे। आप जितने भी आज मानव हो वर्ल्ड के अंदर, आप पूर्व जन्म 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, भूत प्रेत राक्षस शक्ति थे। तो शिवलिंग में जाके आपने वर्षों तक तपस्या किया है कि हे भोलेनाथ हमें मानव जन्म दे दो। मानव जन्म प्राप्त करके हवन यज्ञ करवाएंगे, अखंड दीपक जलाएंगे, ये सब बोल के आपको मानव जीवन मिला हुआ है। ये बोल के मुझे भी मानव जन्म मिला है, लेकिन मानव जन्म मिलने के बाद आप तो शिवलिंग को भूल गए। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा शिव मंदिर है, कारण क्या है?
शिवलिंग से सरस्वती, शिवलिंग से धन कुबेर, शिवलिंग से स्वर्ग जाओगे, शिवलिंग से आत्मा आया हुआ है। लेकिन माँ बहन बेटी महिला आप तो भूल भाल गए शिवलिंग को, सिर्फ श्रद्धा भक्ति रखे हुए हो, इसीलिए आज ये परेशानी है। शिव जी को सबसे प्रिय है पेठा, गेहूं, लेमन, ये अखंड दीपक हवन यज्ञ, उसका कोर्स पहले पूरा कीजिए। बिना शिवलिंग के कोई देवी देवता कुछ दे ही नहीं सकते। आज जितने भी हमारे अग्र समाज की महिलाएं, आप मंगल पाठ की ओर गई हो, मंगल पाठ की देवी कुछ दे देगी? वह मंगल पाठ की देवी को आप सिद्ध कर लीजिए, इससे सिद्ध कीजिए। वह देवी भी बोलेगी शिवलिंग में जाओ, नवग्रह का हवन करवाओ, विष्णु को पकड़ो, उसके बाद मेरे पास आना। यह सिस्टम है। मंगल पाठ आज पूरे विश्व में चल रहे हैं, कोई किस देवी को पकड़ा, कोई किस देवी को, कंपटीशन चल रहे हैं। मंगल पाठ जो करवाते हो ना भाई साहब, आपका हिम्मत हो तो इससे करवाइए। मंगल पाठ की देवी अग्निमुखी है। तो महिलाएं, बेटी बहन, आज सबसे ज्यादा दुख तकलीफ में आप ही हो। दशा दुर्दशा आप लोगों का बहुत भयानक है। तो दुखों का कारण आप है, आपका अज्ञानता है। मस्तक पे जितने दोष रहते हैं, हम लोग नहाने के बाद इसको घिसते हैं। जीवन भर दरकार नहीं है ये धर्म कर्म। क्यों जीवन भर धर्म कर्म में लटके हुए हो? ऐसा आराम का जिंदगी ठाठ से जियो। आप भटक रहो। बिना शिवलिंग के कोई देवी देवता हमारे कुछ देंगे नहीं। हिंदू सनातन धर्म के उपवास, व्रत, चोला पचोला हमारे धर्म में नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के कोई देवी देवता मिठाई, रसगुल्ला, छप्पन भोग खाते ही नहीं है। कई मंगल पाठ का हमने वीडियो देखा, महिलाएं 40-50 जमा होके देवी का फोटो सामने रख के डांस कर रहे हो। दुर्गा के सामने डांस, देवी के सामने डांस। हम लोग हंसते भी नहीं है देवी देवताओं के मंदिर में। हंस भी लेते हैं तो हम भाग जाते हैं रोड के ऊपर कि हंसी आ गया। और वहां इतना शोर शराबा चिल्लावा। मंदिर है तो मंदिर जो है, माने वो जो है लावारिस है मंदिर। तो शोर शराबा चिल्लावा, डांस, महिलाएं डांस। घर में 4 रोटी अगर बोल दे ससुर जी बना दो तो सीधा दर्द आ रहा है ससुर जी कि सासू जी माँ बाप, और मंदिर में जाकर डांस। देवी का घर है वो। इतना अगर डांस करने का शौक है तो उन सब महिलाओं को घर में बिठा के मंगल पाठ करवा लो, फिर आपको मालूम चलेगा कि क्या होता है परेशानी। देवी देवता, मेरे शहर के नजदीक जो अंबा देवी मंदिर है, यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति 94 में अंबा देवी यज्ञ, भूमि पूजन यज्ञ उत्पत्ति मेरे हाथ पकड़ ली। वहां मैं 6 वर्ष था, लेबर मिस्त्री से लेके पूरा मंदिर बनवाया था। 96 प्रतिष्ठा हुआ कर्ण विद्या। आज 2025 में भी मेरा ताकत साहस नहीं है कि उस देवी मंदिर में जाकर हंस दूं थोड़ा, कि जोरों से आवाज। मेरा भी हिम्मत नहीं है, जो कि 6 वर्ष रहा। 2001 को वहां से मुझे सिद्धि मिला। और देवी सिद्ध कैसे मुझे दी? इससे दी है। वहां के पंडित जी आज भी हैं। वह पंडित जी को पूछ लेना कि सुनील मित्तल क्या बोला था कि पंडित जी पैसा बारिश के तरह, अगर आपको चाहिए तो इस मंदिर में कुआं बनवा दो, पानी का कुआं। और वह पंडित जो बैठा आज, उसको पूछेगा, मेरे कहने पे कुआं बनवाया मंदिर के पीछे, और पंडित माला माल हो गया। पानी में बहुत कुछ राज रहस्य है, इसलिए हमने बार बार कहा पैसा है कहीं हैंडपंप करवा दो। और पंडित जी अभी बैठा अंबा देवी मंदिर में, पूछना कि कुआं किसके कहने से करवा, तो बोलेगा ये सुनील बाबा। तब उम्र मेरा कम था, 96 को कर्ण विद्या मिल गया था। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया कल आप कहीं हैंडपंप करवा दो 50,000 का, परसों बोलो पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मेरा सुन के आज आग लगा दो पैसा, ऐसा भी नहीं। ठीक है। दीपावली 2025 अभी जो गया, 3 दिन के अंदर पंडित जी सुनिए, 6 लाख करोड़ का भारत में खरीदारी हुआ है। 3 दिन में 6 लाख करोड़ खरीदी हुआ है। तो हम कईयों को पूछते हैं कि दीपावली क्यों मनाते हो, तो लोग बोलते हैं कि भगवान राम जी दीपावली को अयोध्या में प्रवेश किए थे। ये झूठ है।
भगवान राम जी किसी भी दीपावली में प्रवेश कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। दीपवली नाम है इसका, दीपावली ने दीपवली। दीप का अर्थ क्या होता है? अखंड दीपक, ज्वाला देवी। बलि का अर्थ होता है ये। उस दिन महाकालिका देवी का पूजन होता है। कोई राम जी नहीं आए थे उस दिन, जो जैसा बता दिया 6 लाख करोड़ का खरीदारी दीपावली 3 दिन में हुआ। 6 लाख करोड़ किसे कहते हैं? भारत देश का आधा राज्य का बजट। तो महिलाएं, मां बहन, और खास करके मैं आग्रह समाज 18 गोत्र से बोल रहा हूं, ये जितने भी बता रहे हैं आपको, हमें सब काल्पनिक है। उपवास व्रत काल्पनिक, मिठाई सवामणी 56 भोग तो लग ही नहीं सकता किसी देवी देवता को। पूछिए पंडित जी को। भ्रमित ना हो, दूर रहिए। रहा अभी गौशाला, गौशाला में भी हमारे अग्र समाज भागा दौड़ी जो कर रहे हो। गौशाला जिन्होंने भी 1960 में निर्माण किया था, उनका परिवार देखे तहस नहस हो गया, क्योंकि वेद शास्त्र के विपरीत है किसी गौशाला में गौ माता को बांध के रखना। तहस नहस हो गए। गौशाला से आप लोग जुड़े हुए हो, अग्र 18 गोत्र। कल को वहां कोई एक गौ माता अगर मर गई अकाल मौत, किसी भी कारण मर गई, तो जितने लोग जुड़े हुए हो सबको पाप का हिस्सा लिख देंगे वायु देवता। संभल के। गौशाला का इतिहास देखिए। अग्र समाज, आप गौशाला से दूर रहें। गौशाला संभालने का काम किसका है भारत में? हम अग्र समाज, हम व्यापारी हैं, हमें व्यापार से मतलब है, हमें ये गौ सेवा से मतलब नहीं है। ये भगवा वस्त्र धारियों का काम है गौ सेवा। लेकिन उन्होंने आपके हमारे मत्थे ठोक दिया कि इसमें 33 कोटि देवी देवता, ये बैतरनी पार करवाएंगे। ये भगवा वस्त्रधारी को कैसे मालूम चला इसमें 33 कोटि देवी देवता हैं? अगर गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता अगर थे, तो भारत में इतना मंदिर का निर्माण क्यों? माने पैसा को आग लगा रहे हो। ये भगवा वस्त्र झूठ बोल रहे हैं। गौ माता का रक्षा अग्र समाज का नहीं है काम, अग्र समाज का और सभी समाज का। आप लोग भी दूर रहिए। मैं सिर्फ अग्र समाज ने, ऑल समाज दूर रहिए। अग्र समाज का ये है ब्रह्मास्त्र। महाराजा अग्रसेन जी दे के गए थे ये, आप इसको तो त्याग दिए, स्वाहा। सलट जाओगे, 50% तो सलट गए हैं समाज। कभी सलट जाओगे, आपके बाप भी आपको नहीं रोक सकता। मैं अग्र समाज का हूं, इसलिए दर्द है मुझे समाज के प्रति और सब समाज के प्रति। ये भगवा वस्त्रधारी को दिख गया गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता, ये बेहतर नहीं पार करवाएंगे। भागवत करो, पितृमोक्ष, काला धन आएगा, पर्ची वाले बाबा, भारत को हिंदू राष्ट्र और सब अग्र समाज को ही पकड़ते हैं। क्योंकि ये वस्त्रधारियों को मालूम है भारत में सबसे ज्यादा दान पुण्य करने वाला समाज है अग्र समाज, और सबसे ज्यादा धर्म के नाम से मूर्ख बेवकूफ गधा ये अग्र समाज है। इनको मालूम है, इनको मालूम है। गौशाला से दूर रहे। गौ माता के शरीर में कोई 33 कोटि देवी देवता नहीं है। आप 1960 का इतिहास देखिए। ये भगवा वस्त्रधारी 5000 से ज्यादा भारत के पार्लियामेंट हाउस के ऊपर चढ़ाव करने गए थे। भगवा वस्त्रधारी 1960 गोपाष्टमी का दिन था। तब भारत की शेरनी लेडी प्राइम मिनिस्टर थी और दिन था गोपाष्टमी का। तो लेडी प्राइम मिनिस्टर बोली, देखो बाबा लोग शांत हो जाओ और गौ हत्या बंद होगा, सिस्टम से चलो। पहले तुम लोगों के घर में रखो गौ माता। बाबा लोग बोले हम नहीं रखेंगे। तर्क वितर्क हुआ, बाबा लोग माने नहीं। भगवा वस्त्र 1600 भगवा वस्त्रधारियों को लेडी प्राइम मिनिस्टर ने भुनवा दिया। AK-47 से इतिहास निकालिए 1960 का, गोपाष्टमी का दिन का। तो ये भगवा वस्त्रधारी आप क्यों नहीं रखते?
आपके घरों में, आपके आश्रमों में क्यों अग्र समाज को आप पेल रहे हो? क्यों बर्बाद करना चाहते हो अग्र समाज को? अग्र समाज तो अग्निपुत्र है, अग्निपुत्र है, सिर्फ हवन यज्ञ को मानेगा। अग्र समाज तो किसी को मान ही नहीं सकता, और जो मान रहा है पछताओगे। हर समाज के इष्ट देवी देवता है अग्निमुखी। मैं सिर्फ अग्र समाज के लिए प्रवचन नहीं देता, हर समाज के लोग मेरे भाई बहन हैं। तो ये भगवा वस्त्रधारी, ये बाबाओं का काम अग्र समाज करो, आप नौकर हो अग्र समाज। आपको भारत के किसी राज्य में शासन मिला है आज तक? आपका कोई आदमी आज तक राष्ट्रपति बना है भारत में? बना है कोई राष्ट्रपति? आपको दबाया जा रहा है, नौकरी खत्म, व्यापार खत्म, सलट जाओगे, सलटाए जाओगे। अग्रसन महाराज जी बोल के गए, इसको पकड़ो, किसी को मत मानो। बोल के गए हैं 18 गोत्र को, और हर समाज को बोल के गए हैं। हर समाज के लिए वेद शास्त्र बोल रहा है कि कलयुग में दान, पुण्य, दान, पैसा देना वर्जित है। सबसे ज्यादा पैसा ये एजुकेटेड फैमिली दे रहे हैं कथावाचक को। एक कथावाचक आया, काला धन आएगा, सलट गया हजारों करोड़। एक कथावाचक पर्ची वाला, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों बनाओगे भारत को हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो था, और एक बार क्या बनाओगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हवन यज्ञ को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हवन यज्ञ से सब समाज का मंगल होगा। अभी हिंदू राष्ट्र के नाम से ये 1000 10,000 करोड़ खेल लेगा। कोई उपवास व्रत नहीं है हमारे हिंदू सनातन धर्म, किसी भी धर्म में। दान देना कलयुग में वर्जित है। अग्र समाज आप जो दान दे रहे हो, कुपात्र दोष लग जाएगा, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। ये नहीं बोलते। अग्र समाज को डरा के रखे हैं भारत में। इनको डरा दो, तुमको ये लगा है, वो लगा है, ये दे दो, वो दे दो, नहीं तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, मरोगे, फांसोगे। भारत देश के भगवान हैं अग्निहोत्र पंडित देवता। क्यों पंडित देवता? आप लोग भगवान हो, लेकिन सिस्टम से आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आज भारत का दशा दुर्दशा, एक बेचारा सुबह ठंड के दिन में घर से निकल रहा इडली का गाड़ी लेके कि रोड के साइड पे लगाऊं, इडली कोई खाएगा तो मेरा घर चलेगा। लेकिन 100 रुपए का इडली ऑनलाइन 3 स्टार होटल से घर तक आ रहे हैं, और बेचारा का भी परिवार है, उसको भी सलटा दिया गया। सलट रहा है धीरे धीरे। अग्र समाज जागरूक हो जाओ। जैसे 1990 में सब पंडितों को सलटा दिया गया मंडल आयोग, याद है कि नहीं पंडित जी? प्राइम मिनिस्टर सिंह साहब सलटा दिए मंडल आयोग रिजर्वेशन करके। तो ऐसे हर समाज को सलटाया जा रहा है। कोई आगे सलट जाए, कोई पीछे सलट जाए। आप मुझे मत मानिए, ऋषि मुनि का वाणी को मानिए। अग्र समाज हमारे ऋषि मुनि है, भगवान अग्रसन जी, उनका वाणी को मानिए। विष्णु का यज्ञ करके लक्ष्मी को उत्पत्ति किए थे ऋषि मुनियों के साथ, इसलिए हमारे नाम के साथ ऋषि मुनियों का नाम लगा है। मित्तल गोत्र, मित्तल ऋषि का नाम है। बेरा ने 12 पंचायती दुनिया भर का थाम करो। बेटा बेटी, मैं हर समाज के लिए प्रवचन देता हूं। मेरा एक समाज से कनेक्ट नहीं, लेकिन ज्यादा करके हमारे अग्र 18 गोत्र जो कि धर्म के नाम से बाबा बोल रहा है, फटता है तुम लोगों का, है? फट रहा है। आपके शरीर में जितना मशीन है, मेरे शरीर में उतना मशीन है, बाबा डाबा के शरीर में उतना मशीन है। बर्बाद मत हो। आज हर समाज के लोग मंदिर को छोड़ दिए, हवन को छोड़ दिए, यज्ञ को, रुद्राभिषेक को, और जा रहे हैं तांत्रिक, मोला, मौलवी, अघोरी, प्रवचन, राम कथा, शाम कथा, चातुर्मास। ये आपके समाज को सलटाने का, इनके पीछे जो मास्टर सलटा देंगे, सलट जाओगे। राम जी कभी आए ही नहीं थे दीपावली के दिन। और यूं मैं कहूं मेरे शब्द में, राम जी को भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं था। अगर होता तो विभीषण को पूछने नहीं जाते हनुमान जी कि तेरे भाई का प्राण कहां है रावण का। पूर्ण सिद्धि नहीं था।
इसीलिए शब्द आया है, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी बोल दिए, हे राम, मेरा भाई रावण का है नाभि में, दे ठोक दे ठोक दे ठोक। अग्र समाज को मूर्ख बनाने के लिए राम को, श्याम को, सबरी मनोहर, सबरी के झूठे बेर खाए राम, सब झूठ है, सब काल्पनिक है। आज कलयुग है, सुख शांति धन चाहिए, पैसा किस्मत से नहीं आता, वशीकरण हवन यज्ञ से, रुद्राभिषेक से। शिवलिंग में हर समाज का, हर व्यक्ति का शिवलिंग में रिकॉर्ड है, पूर्वजों का रिकॉर्ड है। पहले शिवलिंग को पकड़िए, उसके बाद कोई देवी देवता। शिवलिंग का तो कोर्स पूरा हुआ नहीं है। आपको शिवलिंग का कोर्स पूरा करने में मिनिमम 1, 2, 3 साल लगेंगे। और आपके पितरु कोई नहीं गए हैं स्वर्ग, सब पहाड़ों के अंदर बंद हैं, राक्षस शक्तियां हैं, कई तो भूत प्रेत होके भटक गए हैं। भटकेंगे कैसे नहीं, आपने हवन यज्ञ अग्नि को छोड़ दिया, आपके कुल देवी देवता स्वर्ग चले गए, फिर से हवन यज्ञ अग्नि कीजिए, कुल देवी देवता आएंगे। तो पितरु जो भटक के हुए हैं उनके लिए भी एक हैंडपंप बनवा दो कहीं ना कहीं। हैंडपंप में बहुत खेल होते हैं। बेटा बेटियों के माता पिता आज देखिए भारत के अंदर, बोलना नहीं चाहता मंदिर कमेटी, आप सुनिए, आज मंदिर कमेटी 50% प्लस बेटा बेटियों के माता पिता घर के अंदर रो रहे हैं, दरवाजा बंद करके रो रहे हैं। बेटा को हमने पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, न नौकरी है न व्यापार है, लेबर काम कर नहीं सकते। अच्छे घर के माता पिता, अच्छे घर के बेटा बेटी, वो लेबर काम करेंगे क्या? तो उनका दुख कैसे दूर होगा? उनको बेटा को नौकरी नहीं, बेटी को नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, कहां से देंगे पैसा हवन के लिए, यज्ञ के लिए, कहां से देंगे? तो हर मंदिर में ऋषि मुनियों ने कहा था रोज हवन हो। भाई हम भी किसी जमाने में गरीबी से गुजरे हैं, इसलिए मुझे जो भी कोई पूछता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं बोलता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा चार्ज नहीं है। काल सर्प दोष लगा हुआ है, कैसे छूटेगा ये? हवन अग्नि से छूटेगा। पितृदोष 24 घंटा यज्ञ से छूटेगा। तो मंदिर कमेटी, मंदिरों में कोई मिठाई उठाई नहीं चढ़ता। और पहले शिव मंदिर को पकड़िए, शिवलिंग को, जो धनवान हो भारत के, आप किसी भी शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में हवन होता हो, कम से कम लकड़ी भिजवा दीजिए, आपके दोस्त भी कट जाएंगे। आज शादी के बाद बेटा बेटियों का जो हाल हो रहा है भारत में, बेटों का भी हाल बेटियों का भी, जिसके घर में हुआ है उन्हें तकलीफ मालूम, 10-10 वर्ष तक नहीं सलटते, क्योंकि उन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा भक्ति घुसा दी है, श्रद्धा भक्ति से कनेक्ट नहीं है। इसलिए हमने कहा बेटा या बेटी जन्म होते ही वह 72 जन्म का दोष लेके आते हैं, पितृदोष का। पितृदोष 24 घंटा यज्ञ के अलावा कहीं काट ही नहीं सकता। एक व्यक्ति 24 घंटा यज्ञ करवा नहीं सकता। तो पंडित जी आप लोग जोड़िए, 4-5 परिवार को जोड़िए, यज्ञ से ही सब कुछ संभव है। हमारे देवी देवता यज्ञ अग्निमुखी हैं, जलमुखी। और जितने भी माँ बहन बेटी महिलाएं आप शिव मंदिर जाती हैं, शिव मंदिर फूल दूध दही लेके मत जाइए। आप दुख तकलीफ में हो इसीलिए मंदिर जाते हो, सुख शांति धन इंसान नहीं जाता, आप दुख में हो। और हर मानव से हम कहेंगे अच्छे परिवार को धर्म से दूर रहें। धर्म के अंदर प्रवेश करोगे आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। धर्म के पीछे बहुत बड़ा खेल है। आप अपने परिवार के लिए शिव मंदिर में अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल या घी दीजिए, या कोई भी मंदिर में जलता हो दीजिए। अपने घर में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, बुझता है बुझने दीजिए, फिर जलाइए। पंचमुखी तांबा का नाग एक बार जीवन में चढ़ाइए, छोटा हो चाहे बड़ा। गेहूं और पेठा और हवन अग्नि यज्ञ जहां होता हो वहीं शामिल हो जाए। जिस मंदिर में हवन यज्ञ नहीं होता, हर रोज हवन नहीं होता, उससे शामिल मत होइए, उससे शामिल मत होइए। देवी देवता से प्राण प्रतिष्ठित है।
पैसा आज है आपके दिन, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए। घर के मंदिर में हमने नहीं कहा, 10-20 मेरे पास मैसेज आए हैं कि घर के मंदिर में लगाएं क्या मार्बल। मैंने घर के लिए कुछ नहीं कहा। घर के देवी देवता कुछ किसी को नहीं देते। घर में तो वायु देवता घूम रहे हैं, वो उसमें तो सकारात्मक ऊर्जा देश दुनिया का। आज वास्तु दोष से इंसान परेशान है, पढ़ाई से परेशान है। पैसा है, मार्बल लगा दीजिए, कहीं दरवाजा लगा दीजिए, चौखट लगा दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए। बेटा बेटी जन्म हुए हैं, वर्ल्ड के किसी भी गांव देहात के शिव मंदिर में एक हैंडपंप लगा दीजिए। आपके लाखों वर्षों से जो पितृ देवता, कोई स्वर्ग तो गए नहीं, यज्ञ से ही स्वर्ग जाएंगे। भटक चटक रहे हैं, पानी पिएंगे कम से कम किसी मंदिर परिसर में लगा दीजिए, वहां गौ सेवा भी हो जाएगा। आज गांव देहातों को लोगों को देखिए, एक एक गांव में 400-500 गौ माता है, चरने के लिए जंगल जाती हैं, लेकिन गर्मियों में उन्हें पानी नहीं मिलता पीने के लिए। तो आपने जो हैंडपंप करवाया, ऐसे जगह मंदिर का करवाइए ताकि वो गौ माता भी आते जाते वहां पानी पी सके। एक गौ माता को दिन में एवरीडे मिनिमम 50 लीटर पानी चाहिए। खुले में बना दीजिए, मंदिर के बाहर बना दीजिए, कोई भी तो आएगा पिएगा, पानी मारेगा। आपके पितृ देवता जो भूत प्रेत होके भटक चटक रहे हैं वो पी लेंगे। मानव समाज पैसा, सुख, शांति, धन धान्य, आयु, आरोग्य अग्नि और जल से ही आएंगे। किसी को बेफालतू दान मत दीजिए, दान कलयुग में वर्जित है। आरना भी नहीं लगता देवी देवता के मंदिर में, वह एक व्यवस्था है। आप तो रसगुल्ला पेड़ा मिठाई खिला रहे हो, आपके घर में बेटा बेटी हैं, पहले कोर्स कर लीजिए। आप श्रद्धा भक्ति को निकाल के फेंकिए। कोई सामायिक चातुर्मास, कोई मंत्र जाप से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में सिद्ध है। पहले आप पकड़िए सरस्वती को, शिवलिंग में जाइए, पेठा दीजिए, गेहूं दीजिए, बाबा हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। राहु महाग्रह की इष्ट मां सरस्वती, राहु ग्रह सबके यहाँ चिपका हुआ है, किसी को नहीं छोड़ता, वो तो कवर है राहु ग्रह, छाया ग्रह। और सरस्वती का जाप कीजिए, थर्ड नेत्र खुल जाएगा, 1 वर्ष में सिद्ध हो जाएंगे सरस्वती देवी। ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। नहाने के बाद हर रोज ये घिसे। और एक रुद्राष्टक पुस्तक ले आइए, हिंदी में अपने राज्य भाषा में पाठ कीजिए। धर्म के से दूर रहें शिक्षित परिवार और 18 गोत्र हमारे अग्र समाज, धर्म के अंदर बिल्कुल न जाए। बोलिए हवन यज्ञ करवाइए, हम शामिल होंगे, हम मंगल पाठ में नहीं जाएंगे। जिसको करना है वो लेके जाए, अपनी बीबी को, अपनी साली को, अपने साड़ू की साली को लेके जाओ। जितने भी आज मंगल पाठ करवा रहे हो किसी भी देवी का, आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया कर ले तो माँ बहन को भ्रमित कर रहे हो। बचपन में जैसे मदद करो हे संतोष, कहाँ गए संतोषी माता, गप। वैसा ही मंगल पाठ की देवी भी सब गप गप हो जाएंगी, 20 साल के बाद सब सलट जाएंगी। मंगल पाठ की देवी को यह लगेगा सदा सुहागन रहना है महिला, आपको ये चढ़ाइए शिव जी को, महाकालिका देवी मंदिर में सिंदूर लगा के गेहूं थोड़ा दीजिए, इससे सदा सुहागन है। जितने भी आपके दोष हैं सब अग्नि से ही कटेंगे। श्रद्धा भक्ति को कोई देवी है ही नहीं हमारे। अब पितृ दोष ये बहुत भयंकर भयानक डेंजर दोष है। आज ही जाइए, पेठा दीजिए, बचाइए बाबा बोल के, आत्मसमर्पण कीजिए। अब बच्चों का एग्जाम आ रहा है, बच्चा जन्म होते उसका एग्जाम शुरू। एग्जाम में कैसे कैसे बच्चे फेल हो रहे हैं। और आज ही जाइए शिव बाबा, हमारे घर में लाखों वर्षों तक सुख शांति धन धान्य का वास हो। शिवलिंग में सरस्वती भी हैं, धन कुबेर भी हैं। शिव के चरण शरण में जाइए, अगरबत्ती दीजिए, 1 किलो दीजिए, जलता रहे। पंडित जी हर महीना जलाते, रोज जलाते रहे, ये सब दीजिए। अखंड दीपक, अश्वमेध यज्ञ है, ज्वाला देवी। और हवन के पद पे चलिए। महाराजा अग्रसेन जी ने जो कहा था मैं भी वही कह रहा हूं। और मिठाई वगैरह तो लेके मत जाइए। पंडित जी आप लोगों को जोड़िए भाई, आप लोगों को जोड़िए कि भाई हवन यज्ञ श्रेष्ठ है। और पंडित जी आपके जितने जजमान हैं सबको गेहूं का रुद्राभिषेक करवाइए और अग्नि का रुद्राभिषेक करवाइए, आपका भी मंगल हो। आज वायु देवता कितने खतरनाक है।
वायु देवता इंसान को पटक छटक देते हैं। और जो वास्तु दोषी हो नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर, यह तो मारात्मक मरने का में योग है इसमें। हमने देखा है अनेक घरों को, नैऋत्य कोण मनमाना, उनके महाराज जी आए, ये रख दो, वो रख दो, वो रख दो, सब मारे गए, जीवन भर पछताओगे। पितृदोष किसी को नहीं छोड़ता। आज ही जाइए जो सुन रहे हो, बाबा हमारे परिवार को बचाओ बाबा। काल सर्प दोष का अर्थ क्या है? काली सर्प दोष, महाकाली का देवी मंदिर, शिव मंदिर, हवन यज्ञ, ग्रह नवग्रह बहुत डेंजरस है, शिवलिंग शांत कर देंगे सबको। कोई हनुमान जी के चरण में शनि नहीं बैठा हुआ है, ये सब काल्पनिक सुना रहे हैं। और रुद्रा के हार कोई पहने, आवारा कुत्ता को जितना होता है खाने के लिए दीजिए, घुस जाएंगे वायुमंडल से राहु ग्रह और रह जाएंगे आपके घर में, कलह शुरू हो जाएगा। आवारा कुत्ता को दीजिए। तंत्र मंत्र भयानक चल रहे हैं, मौला मौलवी के पास न जाए। आपके जीवन में जैसा दुख संकट समस्या, एक पैसा फीस नहीं लूंगा। मुझे दर्द है आज मेरे भारत के और विश्व के हर समाज के महिला बेटी जो रो रहे हैं दरवाजा के अंदर पीछे तरफ। और यही उद्देश्य ही था अंबा देवी निर्माण का, कि हर रोज यहां हवन होगा, दुर्गा पाठ का, शिव जी का, विष्णु का। लेकिन 12 ने 12 वहां का पोप बन गया महेंद्र, बर्बाद करके रख दिया, और उसको भी कुछ नहीं मिला, वो भी बर्बाद हो गया। पंडित जी आप लोगों को विद्वान बनाइए, धनवान बनोगे। आप लोगों के घर में उज्जवल कीजिए अग्नि के माध्यम से, आपका घर उज्जवल होगा। गेहूं का रुद्राभिषेक करवाइए लोगों से, हर व्यक्ति करवाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है गेहूं से हमारे राहु ग्रह शांत होंगे, सूर्य ग्रह शांत होंगे, पैसा मनी वशीकरण होगा, मान सम्मान बढ़ोतरी होगा, लोगों को नहीं मालूम। सबसे करवाइए पंडित जी। बोले हमें कोई पैसा मत देना, यहाँ 40 किलो गेहूं लगेगा, 40 किलो ले आओ, 50 लगेगा, 50 60 ज्यादा से ज्यादा 60 किलो कोई भी दे देगा यार, 2400 रुपया तो पंडित जी का। आज मैंने डिक्लेयर किया है लोगों को कि 3100 रुपया में मैं रुद्राभिषेक करवा दूंगा गेहूं का। अभी देखिए लोग कितना मेरे से जुड़ेंगे, बहुत जुड़ेंगे 3100 में। आप नहीं करवाओगे, हम करवाएंगे। ईमानदार बनिए पंडित जी, कोई भी स्वर्ग नहीं गया आपके माध्यम से पंडित जी। और भागवत और 4 लड्डू के माध्यम से आपके पितृ मोक्ष नहीं हुए हैं, वह अनुष्ठान आपका फेल। 25-25 लाख रुपया जो खर्चा किए थे, तो पैसा भगवान ने दिया है कुपात्र को। ये जितने कथावाचक हैं ये सब मास्टरमाइंड हैं, और इनके सहमति से ही मंडल आयोग लगा है। ये आज चाहे मंडल आयोग का नियम हटाने का 7 दिन में हट जाएगा। एक अन्ना हजारे तो देश को हिला दिया था, और ये तो लाखों हैं ये कथावाचक, बोले हटाओ हटाओ, एक देश एक प्रधान, एक देश एक निशान, नए नियम भी एक, हटाओ हटाओ, नहीं तो हम बैठते हैं अनशन में। 7 दिन में हट जाए मंडल आयोग। लेकिन इनके सहमति से ही, इनका सहमति था कि रिजर्वेशन लगवाओ और पंडितों के पिछवाड़े में कील ठोको। आपके पिछवाड़े में पंडित जी कील ठुकवाने वाले ये बैठे हुए हैं, व्यासपीठ में हैं। इनके पूर्वजों ने ही सहमति दिया था मंडल आयोग लगाओ। आपको मालूम भी नहीं है पंडित जी। आप पंडित जी इनके चक्कर में मत पड़िए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। अग्नि ये अखंड दीपक, अपना अपना घर को आगे बढ़ाइए। कथावाचक आज चाहे 7 दिन में हट जाएगा मंडल आयोग का नियम। एक अन्ना हजारे हिला दिया था, ये सिखाएंगे कथावाचक। कथावाचक तो चाहते हैं कि देश के सब सलट जाए, हम मालिक बने। सब मिली भगत है, इनके बिना मिली भगत से मंडल आयोग लग जाएगा। हाँ, आज जितने कथावाचक हैं इनके शिष्य हैं 20 करोड़, हिल जाए हैं देश। तो सभी समाज के माँ बहन बेटी, कथावाचक झूठ बोलते हैं, उपवास व्रत, आपका जीवन बर्बाद। देखिए घर में सुख शांति धन धान्य शिवलिंग से आएंगे, अग्नि से, अखंड दीपक के। पूर्वजों का दोष 24 घंटा अखंड यज्ञ में कटअप होगा।
कोई पितृदोष नहीं जाता, 4 लड्डू स्वधा स्वधा ऐसे करके आया भी गया जी में। चला जाए पितृदोष, सब धुंधकारी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण धुंधकारी कथा, गोकर्ण कथा पढ़ लीजिए। ऐसे तो गांव में हवन यज्ञ होता है तो किसी समाज के लोग से पैसा नहीं निकलेगा, लकड़ी नहीं दोगे आप। और यहाँ कुपात्र दान देना बंद कीजिए, फांसोगे मरोगे। कल को आपके बेटा बेटी शादी होने के बाद जो झमेले होंगे, फिर कोई देवी देवता भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे ये तो गए थे कथावाचक के पास बंडल बंडल नोट लेके, बाबा ले चातुर्मास करवा, ले प्रवचन, जाओ उसके पास। शिव जी के यहाँ रिकॉर्ड है कि आप किसको कितना पैसा कुपात्र को दिए हो, रिकॉर्ड है। शिव जी के दूत भयंकर भयानक घूम रहे। पैसा अपना तुपने मत कीजिए। ये वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए। मैं आपको धार्मिक के पद पर नहीं ले जाऊंगा। धर्म अध्यात्म श्रद्धा भक्ति रखोगे, डूबना तय है, डूबना तय है। श्रद्धा भक्ति रखोगे, डूबना तय है। और मिठाई वगैरह पंडित जी किसी को मत बोलिए। पंडित जी आज किसी गरीब का आप हवन करोगे, बोलो भाई लकड़ी ले आ, बिना घी तेल के भी हवन होता है पंडित जी। वह गरीब कल को अरबपति बन गया तो आपको सबसे पहले ज्यादा पैसा देगा। एक समय था मेरे पास भी हवन के लिए पैसा नहीं था। जो भी पंडित मुझे उस समय मदद किए थे, आज उन पंडितों को मैंने लाखों रुपया दिया है, लाखों रुपया दिया। तो आप जो है पंडित जी वेद शास्त्र सम्मत काम कीजिए। और आप लिस्ट बना दोगे 5,000 रुपया का लिस्ट, दुकानदार का सामान 3,000 ले आओ। 1 रुपया का सामान नहीं लगता दुकानदार का। दलाली भी करना छोड़िए, 1 रुपया का भी सामान नहीं लगेगा। दुकानदार का कौन सा सामान लगेगा? ये तो आपने दे दिया, पूजन में भी दे दिया, अग्नि में दे दिया, नींबू तो दे दिया, ध्रुव घास तो दे दिया, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं, अगरबत्ती। और दुकानदार का क्या सामान लगेगा लिस्ट बनाते हो? मिट्टी का एक कलश कोई पूजा करे तो वो लगेगा, नारियल एक। और ये चूहा तेल आनो, ये जड़ी बूटी कुछ नहीं लगता पंडित जी। नवग्रह का लकड़ी भी नहीं लगता, कोई भी लकड़ी से अग्नि जले। तो पंडित जी आपसे हाथ जोड़ निवेदन, मानव समाज आज बर्बादी की ओर जा रहा है। आप लोग ही हो हमारे धरती के मालिक। पंडित जी 1 मुट्ठी पीली सरसों से, मैं दुर्गा सप्तशती से चंडी पाठ पूरा कर देता हूँ, 1 मुट्ठी पीली सरसों से। अब मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है, मेरे अंदर सिस्टम है। तो सबको सिस्टम से जोड़िए, नहीं तो कथावाचक खा जाएंगे आपके पैसे। कथावाचक जो हर वर्ष हजारों करोड़ ले रहे हैं, ये पंडित आप लोगों का पैसा है। और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए। माँ बहन महिला धर्म से दूर रहें। धर्म हमेशा सरस्वती का जाप कीजिए, ऑल फैमिली मेंबर्स। और रुद्राष्टक है, एक पुस्तक लाइए, राज्य भाषा पढ़िए घर में। आज एक अध्याय, कल अध्याय, एक बारीकी से पढ़िए, आपका ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। लिखा क्या है और हमें बताया क्या गया है, पढ़िए।